हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से मेरा सीटेट के लिए हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है और ये मेरा हिंदी में सेट नंबर 1 है और ये 2021 का है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट था कि भाई हिंदी का भी पीवाईक्यू सेट डाल दिया करो। तो दोस्तों, आज से जो है आप लोगों को हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा और ये प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को हर शाम को 4 बजे मिलेगा वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग सीटेट के लिए जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं या लैंग्वेज 2 में हिंदी रखते हैं तो वह सब के लिए जो है ये हिंदी का पीवाईक्यू सेट इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी में जो है दोस्तों 30 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का जो है गद्यांश और 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश मिला करके जो 15 नंबर का पूछा जाता है और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। तो मैं जो हूँ दोस्तों आप लोगों को गद्यांश पद्यांश नहीं कराऊंगा, आप लोगों को मैं इसका जो है 15 नंबर का जो पेडागोजी का प्रश्न होता है मैं वह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों गद्यांश और पद्यांश जो होता है वह थोड़ा लंबा होता है तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं गद्यांश पद्यांश को अभी छोड़ देता हूँ। अब पहले पेडागोजी प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद जो है गद्यांश पद्यांश भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज आज का ये दोस्तों पहला प्रश्न है हिंदी पेडागोजी का कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन में है शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर अक्षर ज्ञान और चौथा है वर्णमाला। तो पढ़ना सिखाने के लिए जो है दोस्तों शुरुआत में आप लोगों को बच्चे को जो है रोचक कहानी सुनाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को जो है मॉर्निंग में यानी कि 9 बजे जो है आप लोगों को सीडीपी का प्रैक्टिस सेट मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा। और ईवीएस का तो पूरा कंप्लीट हो गया 11 सेट, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, सलमा पहली बार कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। पहला ऑप्शन में है कहते नियंत्रित लेखन, दूसरा में है लापरवाही, तीसरा अज्ञानता और चौथा है स्वरवर्तनी, यानी कि वह जो है अक्षर को पहचान ही नहीं पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वरवर्तनी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। भाषा सीखने का जो समर्थन किया है वह दोस्तों वायुगत्स्की ने किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है दोस्तों ये वायुगत्स्की, जीन पियाजे, चॉम्स्की और स्किनर ये सब जो है सीडीपी का है, लेकिन ये हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है सीडीपी का पीवाईक्यू सेट जरूर देखिएगा, क्योंकि सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है सीडीपी। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन में है साहित्यिक, दूसरा में है वैज्ञानिक, तीसरा में है व्यावसायिक और चौथा है विदत। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदत। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधित किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? पहला ऑप्शन में भाषा ज्ञान पर, उस पहले तो भाषा ज्ञान पर नहीं देना है जोर उतना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है भाषा प्रयोग पर, तीसरा व्याकरणीय नियम पर, व्याकरण नियम पर शुरुआत में आप नहीं ध्यान दे सकते उतना। और उसके बाद चौथा ऑप्शन में व्याकरण ज्ञान का, ये व्याकरण नियम और ज्ञान का उतना ज़्यादा मतलब शुरुआत में जो है जोर नहीं देना है, सबसे ज़्यादा जोर देना है तो भाषा प्रयोग पर, भाषा उसको सिखाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, और जो है दोस्तों आप लोग सीटेट के लिए जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या रखें वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा सीटेट के लिए जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी है और लैंग्वेज 2 में जो है संस्कृत है। और आप लोगों का क्या हुआ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? पहला ऑप्शन में है धारा प्रभाव की तीव्रता पर, दूसरा है सांस्कृतिक निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, तीसरा है उच्चारणगत शुद्धता पर, चौथा है विचारों का क्रमबद्धता पर। तो मौखिक भाषा का आकलन जो है दोस्तों विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। भाषा के माध्यम से जो है दोस्तों हम सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। उसका नाता जो है दोस्तों भाषा सीखने सिखाने का जो है भाषा प्रयोग से है, तो भाषा प्रयोग का जो है नाता ना टूटे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि पहला ऑप्शन में वो भाषा की रंगते प्रस्तुत करता है, वो तो शुरुआत स्तर में जो है रंगते वो घसते तसते हैं, तो ये हो गया। और दूसरा में वो बच्चों के लिए है, तीसरा वो सरल होता है, चौथा वो रंगीन चित्रों वाला होता है। तो भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह जो है दोस्तों वह भाषा को रंगते प्रस्तुत करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में तो पहले चित्र बनाएगा, वैसे वैसे घसते रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्र बनाने से। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। पहला ऑप्शन में यह एक दूसरे से प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये प्रभावित तो करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और दूसरा है ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, एक साथ सीखे जा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते, निश्चित क्रम में नहीं सीखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन में यह एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से जो है अंत संबंधित होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचना एवं वातावरण निर्मित करता है और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहरे से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देता है। तो अभ्यास प्रश्न जो है उन्हें परखने और उससे गहराने से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से जो है तादात्म्य का मौका देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार जो है दोस्तों भाषा अनुकरण के द्वारा जो है सीखा जाता है, तो इसका जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है दोस्तों हिंदी का पैडागोजी का प्रश्न है, तो आप लोग को फिलहाल ये कैसा लग रहा है, तो आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है। पहला ऑप्शन है कि चिंतन क्षमता के विस्तार से, ये तो चिंतन है कि सोचना है कि तुम पापा की जगह होती तो कहाँ पर लगाती, तो ये तो सोचना है, तो ये चिंतन से रिलेटेड होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा विकास का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका पहला ऑप्शन में है भाषा की संरचना पर, दूसरा व्याकरण सम्मत भाषा, व्याकरण पर तो नहीं देना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा सहज अभिव्यक्त पर, चौथा आलंकारिक भाषा पर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सहज अभिव्यक्त पर। तो फिलहाल दोस्तों आज का जो ये हिंदी का 15 पैडागोजी का प्रश्न था ये पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों को फिलहाल ये 15 पैडागोजी का प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।